जय हिंद साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और हम लोग बच्चों इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथ के फाउंडेशन बेस की शुरुआत किए हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति का लगभग 25वां वीडियो आज का है, जिसमें फैक्टर्स की शुरुआत किए हैं हम लोग। पिछले वीडियो हम लोग फैक्टर शुरुआत किए थे, आज फैक्टर का लगभग आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ में जानेंगे, फिर आज क्या पढ़ेंगे उसको सीखेंगे, जानेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, देखो हम लोग फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, सम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, विषम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले, यूनिक प्राइम फैक्टर तथा उनके टोटल सम क्या होंगे, फैक्टर के सम, इवन फैक्टर के सम क्या होंगे और ऑड फैक्टर के सम क्या होंगे, और प्राइम फैक्टर के सम, मतलब जितने भी टोटल सम थे उनको हम हल किए थे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों के गुणनफल क्या होंगे, दिए गए संख्या कोई गुणनखंड है उसके गुणनफल। रेसिप्रोकल के बारे में हम लोग सीखे थे और छोटे छोटे नियम सीखे थे और उनके सवाल भी कुछ हल किए थे। तो आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, आज इसमें कुछ हम और नियम सीखेंगे, फिर उस पर आधारित सवाल करेंगे, फिर आज लगभग इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग मान लो कोई संख्या दे दे, जैसे कोई भी संख्या दे दे, पूछे भैया उनके जितने भी फैक्टर हैं उसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, द पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट क्यूब है, द पूर्ण घन हो, मतलब उसी फैक्टर्स में ऐसी कितनी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्या हो, घन हो, क्यूब हो, और ऐसे कितने फैक्टर्स है जिसमें कोई 8 का गुणज हो, कोई 12 का हो, कोई 9 का हो, कोई 11 का हो, मतलब कोई स्पेसिफिक संख्या का मल्टीपल हो, वो निकालना सीखेंगे। उसी में आज हम लोग सीख लेंगे थोड़ा सा क्या, एवरेज, कि भैया फैक्टरों का एवरेज बताइए, और छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उनके सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमको एग्जांपल लेते हैं कि भैया जैसे हम लिखते 216 216 है, अब पूछे कि भैया कि इसमें आप ये बताइए कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी कितनी इसके फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं जो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। किसका, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर। 216 का फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है कि नहीं। तो मान लो इसको फैक्टर करें, 36 छक्का 216, 36 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 6, और इधर ये 6 तो है, ये है, और 6 में देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 कितनी बार आया बच्चों, देखो 2 3 बार आया है, 2 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 3 भी 3 बार आया, इसका फैक्टर किया हम लोग। ठीक, अब इसको चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे, इसे 2 2 दाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 27, अब 3 का 9, देखो 2 3 बार, 3 भी 3 बार आया ना। या फिर आप ऐसे किए, आप इसको और आसान कर सकते हैं, जो आपका मतलब इसका टेबल मालूम है, देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपके फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक, फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर। तो बच्चों देखो क्या होगा, यदि हम इसमें अगर जो पीछे पढ़े उसको यदि हम निकालना हो, पूछे भैया इसमें टोटल ऑफ फैक्टर बताइए, तो क्या करेंगे, इसको एक बढ़ाएंगे, इसको एक बढ़ा के गुणा करेंगे, टोटल सम फैक्टर क्या होंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा के गुणा करेंगे, टोटल विषम फैक्टर इसको नहीं लेंगे, इसको एक बढ़ा के करेंगे, टोटल प्राइम फैक्टर क्या होंगे, टोटल प्राइम यूनिक प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इनके टोटल फैक्टरों के सम क्या होंगे, टोटल फैक्टर मतलब इवन फैक्टरों के सम क्या होंगे, ऑड फैक्टरों के सम क्या होंगे, नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ये सब रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि भैया परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर जानना है, या फैक्टर में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी गुणनखंड में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी इसके फैक्टर में। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, 2 के पावर 3 में परफेक्ट स्क्वायर यदि ले हम 2 के पावर 2 ले सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2,
और 2 की पावर 2 ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, हो गया ना। अब ये देखो, देखो किसी भी घात पे अगर लगाओगे 2 तो वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। ये मतलब ये ट्रिक बता रहे हैं। इसमें 2 की पावर 3 लिए तो 2 की पावर 1 अलग हो गया, इसको हम तोड़े इस तरीके तोड़ दिए। और ये तो भैया ये भी परफेक्ट स्क्वायर, इसको भी ऐसे कर सकते हैं 3 की पावर 2, और ये क्या है, और एक 3 अलग हो गया, हो गया। स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे हम 6 का फैक्टर करें 2 की पावर 1 3 की पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या हम इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें देखना है, तो क्या हम इसको एक लिख सकते हैं ना आसानी से। इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, कुछ कोई मतलब चेंज नहीं है। तो हम इसको किए। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इसको एक बढ़ाते थे 4, और इसको भी एक बढ़ाते थे 4, और फिर गुणा करते थे तो टोटल फैक्टर निकल जाता था। इसी में यदि हम टोटल परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो देखो यहाँ पे 2 है, ये 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 है। इसको भी हम बढ़ाएंगे ना, इसको भी बढ़ाएंगे, देखो 2 है, इसको बढ़ाएंगे 1 है तो 2 हो गया। और ये भी स्क्वायर, इसमें भी 1 है, इसको भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2, 1 इधर 2 गुणा करेंगे तो कितना होगा 4। ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यदि हम इसी में हम परफेक्ट क्यूब देखें, भैया परफेक्ट क्यूब बताओ, तो क्या करेंगे कि भैया परफेक्ट क्यूब कैसा, कि इसके टोटल जो फैक्टर हैं गुणनखंड, उनमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी फैक्टर है जो परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्या है, क्यूब है। तो बच्चों इसी को कैसे करेंगे, परफेक्ट क्यूब को देखो 3 लेंगे, ये हो गया। इसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, लिख सकते हैं इसी तरीके से। फिर बच्चों देखो इसे भी, देखो ये परफेक्ट क्यूब क्यूब के रूप में है, ये भी 1 रख सकते हैं, 1 रख लिए। अब क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ाएंगे, ये क्या हुआ 2, इसको भी 1 बढ़ाएंगे, क्या हुआ 2, और परफेक्ट स्क्वायर क्यूब कितने आए 4। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब। बच्चों हम लोग इसको पहले प्रूफ करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि भैया ये ट्रिक सही है कि नहीं, ये जो ट्रिक बनाए हैं आप हम लोग, ये सही है कि नहीं। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसके जितने भी फैक्टर हैं 216 की सबको लिखेंगे। देखो 216 का फैक्टर करेंगे तो या तो फिर ऐसे आप करके गुणा करके चेक करें, या तो आपको याद है टेबल, एक 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 में 216 गुणा करिए, ये 2 फैक्टर आ गए। फिर 2 देखोगे तो 108 में चेक कर लो ना, ऐसे भाग देखो, 2 दाम 20 बट्टे 16। फिर 3 से देखो, 3 से 21, 3 दूना 6, ये हो गया। फिर 4 के करोगे, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, ये हुआ कि नहीं। 5 से देखो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 में 36 छक्का 216, 7 से कटेगा नहीं। 8 से देखोगे 24 अट्ठे 216 होता है, सॉरी 24 अट्ठे नहीं, माफ करना, 8 दूना 16, कितना बचा 8 से 56, ठीक 27। फिर हम 9 से देखो, 9 में देखो, 9 में होगा आपका 9 देखो, 9 दूना 18, 3 बचा, 9 चौ 36 24, 10 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, 12 से देखो, 12, 12 कम 12 9 बचा, 12 अट्ठे 96, ये हुआ कि नहीं। 8 आ गया ना, 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, सॉरी माफ करेंगे 18 होगा, 12 अट्ठे 96, अब सही है। अब देखो ये ना 14 से कटेगा, ना 15 से कटेगा, ना 16 से कटेगा 216, फिर ना 17 से कटेगा, ना फिर 18 से कटेगा। अब 18 के बाद जितने हैं सब लिख दिए ना, जितने भी 18 के बाद जितने भी फैक्टर है सब लिख दिए। तो अब इसमें चेक करो भैया कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर ऐसी कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखो एक तो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। 4 देखो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आपका 9, 9 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ बच्चों। और इधर देखो 108 72 54 36 है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, पूर्ण वर्ग, टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4, और आपका यही ना है 4। टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं 4। अब इसी में हम लोग चेक करें क्या कि भैया टोटल परफेक्ट क्यूब कितने हैं। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग परफेक्ट क्यूब कितने हैं 4। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि भैया देखो परफेक्ट क्यूब कितने हैं, एक तो एक होगा ही परफेक्ट क्यूब, यस।
और फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8, ये आपका 8 परफेक्ट क्यूब होगा ना, 8 परफेक्ट क्यूब है। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, 216 देखो, 6 का 36 और 36 छक्का 216 होता है, ठीक। मतलब परफेक्ट क्यूब ये भी है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखो है, ये 3 का क्यूब है कि नहीं, देखो ये 3 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 1 का क्यूब है, और ये आपका भैया 6 का क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कितने हुए? टोटल 4 हुए। तो इसके मुताबिक ये भी ट्रिक सही है। लेकिन बच्चों अभी नहीं, अभी यहाँ तक नहीं रुके, अभी इसको एक और चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो कोई छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसमें पूछे भैया किसका परफेक्ट क्यूब। जैसे हम ले लें 48, और भैया इसमें बताना है क्या, इस ट्रिक की मदद से कि परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं इसमें, और इसमें क्या है परफेक्ट क्यूब कितने हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 8 छक 48, 8 छक 48 होता है, तो कितना, या 16 से 48 करो, 16 से 48 करो कि 2 की पावर 4, और ये कितने हुए 2 की पावर 4, और 3 3 एक ही है ना। अब इसको क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 स्क्वायर है ना, और कितनी बार है बच्चों, 2 बार है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 बार है कि नहीं, 2 दूना 4, 4 का हम 2 बार गुणा करेंगे 16, ये 2 बार है। और यहाँ भी देखो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जब नहीं है तो नहीं ले सकते, तब उसको हम नहीं लेंगे। तो कितने, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, क्योंकि शुरू में हम लोग पहले भी जो बताए हैं कि एक बढ़ाए हैं, इसको बढ़ाएंगे एक, तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर आए, इसका परफेक्ट स्क्वायर 3। परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो बच्चों क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब के लिए देखो यहाँ पे एक क्यूब बन सकता है नहीं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और यहाँ पे एक लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पे 2 एक बचा, 3 एक बचा, इनसे मतलब है नहीं क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो कितने है एक, और एक एक्स्ट्रा करेंगे, परफेक्ट क्यूब कितना हुआ 2। अब हम इसके फैक्टर करके फिर हम इसको चेक करेंगे। देखो 48 से फैक्टर करोगे तो एक तो भैया 1 और 48 है, फिर 2 और 24 है, फिर 3 और 16 है, फिर 4 और कितना है 12 है, फिर 6 और 8 है, फिर 8 ही आएगा, 8 और 6 स्वयं हो जाएगा, मतलब फिर वही वही ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, देखो अब इसमें बताओ भैया परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, एक ये स्क्वायर है, और एक भैया ये स्क्वायर है, और आपका एक तो होगा ही परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कितने हुए, 3 हुए कि नहीं, इस नियम के मुताबिक परफेक्ट स्क्वायर 3 हुए, हुए कि नहीं, हो गए ना। और परफेक्ट क्यूब कितने हुए, देखो ये इस लॉजिक से आप कोई भी बड़ी संख्या ले लो, उसका परफेक्ट स्क्वायर जितने भी फैक्टर है सब मालूम चल जाएगा, परफेक्ट क्यूब जितने वो भी मालूम हो गए। अब देखो परफेक्ट क्यूब कितने हैं, एक आपका एक है, और देखो 4 और एक ये 8 ही है ना, सिर्फ 2 ना है। इससे हमें बड़ी आसानी से हम इस नियम से सीख गए कि कोई भी संख्या है यदि उनके फैक्टरों में कितने ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और कितने ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो क्या है परफेक्ट क्यूब है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिससे पहले हम इसको हटाते हैं, फिर एक नए एग्जांपल से इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसके एग्जांपल से। जैसे बच्चों एक एग्जांपल है कि मान लो कोई एग्जांपल है, जैसे 448, 448 को हमें क्या बताना है कि भैया इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं, इसके ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे इससे कितने भाजक हैं, ऐसे कितने संख्या है जो इसे मतलब इसको भाग दे रहे हो, कि जो परफेक्ट क्या है पूर्ण वर्ग है, मतलब परफेक्ट वर्ग है, स्क्वायर है, तथा परफेक्ट क्या है क्यूब है। तो पहले इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं इसका हेल्प लेंगे, जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका मदद ले सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालना है। इसका भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 11 दूना 22, 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 28 दूना 56, 2 14 दूना 28, 2 7 दूना 14, 7 एकम 7। देखो बच्चों 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 आपका बच्चों 2 6 बार आया है। और फिर 7 कितने बार है, 7
केवल एक बार और कोई संख्या आई नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो देखो बच्चों, अब हम इसका फैक्टर लेकर चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम चेक करके बता दिए हैं इसको। अब हम डायरेक्ट सवाल कैसे करेंगे, ये आपको मिल गया तो आप जो पीछे पढ़े हो उसको भी निकाल सकते हो, और जो आज पढ़े हम लोग क्या परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट की उसको भी निकालते हैं। देखो कैसे करेंगे कि बच्चों, पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो 2 की पावर 2 कितनी बार होगा, 3 बार होगा कि नहीं, और मतलब इसका स्क्वायर कितनी बार 3, और 7 में तो स्क्वायर है ये नहीं है, ये बनेगा नहीं, इसको काट सकते हैं, यहाँ पे नहीं काटेंगे, ये तो मान लो फैक्टर है, यहाँ पे काट दे रहे हैं। ठीक, जब यहाँ कुछ नहीं होता एक ही होता तो यहाँ एक लिख देते। अब देखो क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, ये आपका क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर, यही आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर। और बच्चों यदि हम इसमें क्या निकालना हो, परफेक्ट क्यूब निकालना हो, आपका परफेक्ट क्यूब निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 की पावर 3 करेंगे इसको, और ये कितनी बार है, क्यूब के लिए 3 करेंगे, स्क्वायर के लिए यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, अगर क्यूब स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 2 के पावर 2 रखेंगे, अगर क्यूब रखना है तो 2 के लिए 2 के पावर क्यूब करेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या हो, 3 होगा 3 के पावर स्क्वायर करेंगे, 4 के पावर 4 के पावर क्यूब करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 2 थे, अच्छा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है गुणा हो जाएगा ना, अच्छा इसको हम इस तरीके से लिख दिए। और 7 से तो मतलब ही नहीं है, 7 में तो कोई क्यूब है ही नहीं, तो कितना एक बढ़ा देंगे, और परफेक्ट क्यूब कितने हैं इसमें, परफेक्ट क्यूब टोटल परफेक्ट क्यूब 3 है। तो आइए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट को और मजबूत करेंगे। चलिए इस एग्जांपल के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल है बच्चों 560। अब इसको तोड़ेंगे, देखो इसको तोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 28 में 56 होता है, 14 चौका 56 होता है, किसी में भी तोड़ दो, किसी में तोड़ दो। मान लो हम 14 चौका 56 करें, और ये आपका क्या है इंटू 10 है ना, 10 को हम 5 इंटू 2 कर सकते हैं। देखो 56 इंटू 10, 56 इंटू 10 हुआ। फिर हम इसमें प्राइम निकालेंगे तो ये देखो 2 के पावर 1, 7 के पावर 1, 2 7 14, और 2 के पावर 2 हुआ, 5 के पावर 1 हुआ, और 2 के पावर 1 हुआ। टोटल ये बताइए 2 कितनी बार है, टोटल 2, 1 इधर 2 इधर 3, 3 1 4, 2 के पावर आपका कितना है 4, और इसमें टोटल 5 कितने हैं, टोटल 5 आपका अकेले है, टोटल 7, ये भी बेचारा अकेला है 7। ये आपका क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर। ठीक, अब हमें क्या, चाहे आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालो, चाहे आप इसमें परफेक्ट क्यूब निकालो, चाहे इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, चाहे इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालो, चाहे इसमें आप रेसिप्रोकल फैक्टर निकालो, चाहे इसमें टोटल सम निकालो किसी की, चाहे इवन चाहे और चाहे, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके हम आज क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। देखो क्या क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बना, पहले 2 के पावर 2 लिखे, फिर 2 दूना 4 कर दिए, इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है, एक बढ़ा देंगे। यदि आप इसको हल करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे तो चेक करेंगे तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 3 ही मिलेंगे, और फिर इसी को हम परफेक्ट क्यूब भी लेते हैं। परफेक्ट क्यूब लेंगे बच्चों, तब क्या होगा, 2 के पावर 3 लिए, और फिर 2 के पावर 1 होगा, फिर 5 के पावर 1 होगा, फिर 7 के पावर 1 होगा। लेकिन बच्चों हमके इससे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब नहीं है, 2 के पावर जो जो परफेक्ट क्यूब नहीं बने उससे मतलब नहीं है। अब देखो इकल्ले यही बचा ना, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम 2 के पावर 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बढ़ाना है, एक है तो कितने परफेक्ट क्यूब हुए 2। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब किसी भी फैक्टर का बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। मान लो अब कोई संख्या दिए और उसमें पूछे कि जिसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं और उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल है कि 4 4 0, और इसमें पूछे कि भैया बताओ बताओ इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट क्यूब हैं, या अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 8 से कट जाएंगे,
जब 8 से करेंगे 8 के पारे में आए, या 11 से कट जाए, या 22 से कट जाए, या 9 से कट जाए, या मतलब आप किसी भी संख्या से काट के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या पूछा सवाल, एक बार फिर समझ। देखो इस सवाल में ये पूछा कि मान लो ये सवाल दिया और इसमें पूछे कि भैया आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर बताओ, कितने ऐसे इसके फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब हो, या फिर इसमें ऐसे कितने फैक्टर हैं जो क्या है 8 से कट जाए पूरी तरीके से, 11 से पूरी तरीके से कट जाए, 22 से पूरी तरीके से कट जाए, और 9 से कट जाए। तो पहले हम इसका सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 44, 44 है 11 से 44 कर सकते हैं, 4 गुणित 11, और इसको 10 को क्या करेंगे 2 इंटू 5। देखो 4 में 2 कितनी बार है, 3 बार, और एक इधर है, तो टोटल 2 कितने, 2, 4 में 2 2 बार है, और एक टोटल 2 कितनी 3 बार, और 5 बेचारा अकेला बार है, और 11 कितनी बार है, 11 आपका कितनी बार है, एक बार है। ये आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी सवाल पूछेंगे उनको हल करेंगे। पहले तो हम परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको आसानी से कर लेंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर देखो अब इसे करेंगे, 2 की पावर 2, एक ही बचा ना, एक के परफेक्ट स्क्वायर कितना आया, परफेक्ट स्क्वायर देखो यही बस बन रहा है ये, और 2 की पावर 1, और 1 को एक बढ़ा दो कितना, परफेक्ट स्क्वायर 2, और इसमें देखो परफेक्ट क्यूब निकालोगे, परफेक्ट क्यूब के क्या करेंगे, 2 की पावर 3 एक है ना, और एक में एक बढ़ाएंगे क्या होगा, परफेक्ट क्यूब भी कितने हुए, परफेक्ट क्यूब भी हुए 2। अब हम ये जानेंगे ये कि भैया इसमें ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 8 से भी कटेंगे, 11 से भी कटेंगे, 22 से भी कटेंगे, 9 से, किसी भी संख्या से पूछ सकता है। लेकिन एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, इसको लिए। देखो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, मतलब सॉरी 8 है, इसको हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं ना, मतलब ये 8 को इसको 2 की पावर 3 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको अलग कर दें, अलग करें एक तरीके से, मान लो कॉमन ले रहे हैं, तो इस बचा क्या 5 पावर 1 और 11 की पावर 1। अब सवाल दिमाग में आ रहा है कि ये इसको अलग क्यों लिए, कॉमन क्यों लिए। देखो बच्चों 8 है, 8 में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राइम हो, कोई भी हो, तो हमेशा जान बनेगा क्या, उसका मल्टीप्लाई, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौ 32, 8 45। 8 में हम किसी भी 105 गुणा करेंगे, 8 45, 1 4, 8 एकम 8, मतलब कुछ भी करेंगे वो 8 का मल्टीपल ही आता है, कुछ भी करेंगे वो क्या आएगा, 8 का मल्टीपल ही आता है बच्चों। तो हम इसलिए हम इसको 8 को अलग किए हैं। अब इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 के मल्टीपल ही आएंगे। तो अब क्या करेंगे, 8 तो भैया है ये है, वही पहला लॉजिक, इसको 1 बढ़ाएंगे, 5 कितनी बार है, 1 बढ़ाएंगे 2 बार, 11 कितनी बार है, 1 1 बढ़ाएंगे कितनी बार होगा, 2, और टोटल कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 8 से क्या होंगे, कट जाएंगे, कितने हैं 4, टोटल कितने हैं, इसको नहीं ऐड करेंगे, ये तो भैया इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा किए है ना, इसको तो इसमें हम इसका गुणा किए हैं। अगर यही पूछे भैया 11 को बताइए, देखो 11 के लिए क्या करेंगे, इसको अलग कर देना है, ये 8 वाला है, ये आपका, ये 8 का हम लोग चेक किए। अब इसको 11 के चेक करने के लिए क्या करेंगे, 11 को बाहर लेंगे, चाहे 1 लिखो या ना लिखो, और ये 2 के पावर 3 और 5 पावर 1, ये तो है 11 में किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम हो, तो 11 के क्या होंगे, मल्टीपल ही होंगे ना, गुणज ही होंगे। तो इसमें 1 बढ़ाएंगे 4, इसको 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 2, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है जो 11 से कट जाएंगे, इसमें टोटल 8 है बच्चों। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब इसको करेंगे, सीखेंगे। अब देखो 22, 22 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो 22 के लिए इसमें से, देखो इस फैक्टर में से एक 2 भी लेंगे। देखो 22 के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये तो आपका 11 था, एक 2 और लेंगे ना, तो 11 भी लेंगे, 11 तो लेंगे,
दो एक और लेंगे तभी तो 22 होगा। तो मतलब क्या हुआ 22 के लिए अब बचा क्या, ये तो एक चला गया, 2 के पावर 2 है ना बचा, 2 के पावर 2 और आपका 5 अकेला बचा है। ठीक, और ये हम चेक कर रहे हैं किसका, 22 का। तो हुआ क्या, इसमें एक 2 है तो एक बढ़ाओ कितना होगा 3, इसमें एक बढ़ाओगे कितना होगा 2, और कितना होगा 3 दूना 6, मतलब 22 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी है 6। अब हम 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए बच्चों ध्यान से देखना, 9 के लिए चेक करते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 9 कितनी बार है, यहाँ पे 9 कितनी बार है, 9 एक बार भी नहीं है। जब 9 एक बार भी नहीं है तो 9 के मल्टीपल या 9 के जितने भी मतलब फैक्टर जो 9 से कट जाए वो एक भी नहीं है, एक बार भी नहीं है। ये आपका क्या है 9। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको पहले सिद्ध करते हैं क्या ये ट्रिक सही है कि नहीं। देखो मान लो हम एक उसी को लेते हैं 48 को, यहाँ पे ले लेते हैं 48 को, अब पूछे भैया कि इसमें बताइए 2 से कटने वाले कितने हैं, 3 से कटने वाले कितने हैं और 8 से कितने कितने कटने वाले हैं। ठीक है, और मान लो 9 भी ले लेते हैं। तो चेक करो बच्चों, देखो क्या करेंगे, इसका फैक्टर करोगे 16 3 48, 2 के पावर 4 और क्या है 3 के पावर 1, यही हुआ फैक्टर ना। अब देखो हमें 2 से चेक करने के लिए ये बताइए 2 कितनी बार आया है, 2 देखो यहाँ पे 2 बच्चों कितनी बार आया है, 2 को अलग करते हैं। ठीक, 2 को अलग करेंगे और यहाँ बचेगा क्या 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, टोटल कितने हुए, इसको बढ़ाएंगे 1 4, इसको एक बढ़ाएंगे 2, 4 दूना 8, ये हुआ कि नहीं। अब 3 को चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 1 बाहर कर देंगे और 2 के पावर 4, 4 को एक बढ़ाएंगे कितना आएगा 5, और फिर 8 को अलग करेंगे 2 के पावर 3 को, तो यहाँ 2 बचेगा अकेला और फिर यहाँ 3 बचेगा, 1 1 2 बढ़ाएंगे 1 1 2 2 2 गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 होगा 8 के लिए। 9 के लिए देखो, 9 देखो यहाँ है ये नहीं तो 9 तो बाहर होगा नहीं, 9 0 होगा। तो अब हम चेक करते हैं भैया कि ये सही है कि फर्जी चल रहा है सब कुछ। इसके लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों हम 48 का वही निकालेंगे फैक्टर, 48 से कम 48, 24 दूना 48 और क्या होगा 16 3 48 और फिर 12 चौक 48 और फिर 6 से कटेगा ना 8 6 48। ठीक, यही हो गए। अब देखो इसमें बताओ 2 से कटने वाले टोटल कितने हैं, देखो यहाँ पे हम निकाले थे टोटल 8 है, देखो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ना मिल रहे हैं जो 2 से कट रहे हैं। देखो एक और ये कटे, ये कटा 2 से, 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 ये कटा, ये लोग कटे नहीं ना, तो कितने ऐसे हैं जो 2 से कटेंगे, देखो उसी ट्रिक से क्या हुआ टोटल कितने हुए 8। अब हम बताएंगे बच्चों कि 3 से कटने वाले कैसी संख्याएं हैं। 3 से देखो यहाँ पे हम बताए थे कितने हुए 5, अब वहां देखते हैं 5 है कि नहीं। देखो 48 3 से कट जाएगा, ये है, 24 से कट जाएगा, ये है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, टोटल कितने 1 2 3 4 5, बताओ सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। मतलब यहाँ पे 3 से करने वाली संख्या 48 के फैक्टर कितने हुए 3। मतलब ये ट्रिक इसलिए काम आता है कि कोई भी बड़ी संख्या दे दे तो वहां पे हम इन ट्रिकों की मदद से उसके जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम हल कर लेंगे। अब देखो 4 का सॉरी 8 का पूछा गया था, तो 8 के लिए क्या किए, देखो कितना, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा और एक ये कटेगा, 4 हो गया। और इसके बाद इधर कोई नहीं कटेगा क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या से नहीं कटती, और देखो 4 आ गया कि नहीं। यदि इसमें पूछे 5 का, देखो 5 से कटने का कोई नहीं, जब इसमें भी 5 नहीं है, इसके फैक्टर में भी तो 5 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 4 से यदि कोई पूछता तो क्या करेंगे बच्चों, 4 के लिए 2 के पावर 4 में हम इसको अलग कर ले रहे हैं, 2 के पावर 4 को कॉमन ले लिए, मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4 को कॉमन लिए, तो क्या बचा 2 के पावर 2 बचा यहाँ पे, 2 के पावर 2 बचा और 3 के पावर 1, इसको बढ़ाएंगे तो 3, इसको एक बढ़ाएंगे 2, 3 दूना 6, मतलब 4 से कटने वाली संख्या कितनी है 6। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये पांचों संख्याएं क्या है 4 से कट रही है और एक अकेला ये है जो कटेगा, तो मतलब 4 से कटने वाली संख्या क्या है 6। ये था आपका
ये लॉजिक, मतलब कोई भी संख्या दे दे और पूछ ले भैया उसके फैक्टरों में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से कटे, 4 से कटे, 15 से कटे, 20 से कटे, 9 से कटे, 10 से कटे, 11 से, कोई भी फैक्टर्स हो जो पूछे तो उसको हम इस लॉजिक की मदद से बहुत ही आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, हाँ इसके जो पीछे पढ़े हैं हम लोग, जिसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, द फैक्ट, इसके जो फैक्टर उनके गुणनफल, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, और इसके टोटल सम, इवन सम मतलब टोटल सम, फैक्टरों के सम, ऑड फैक्टरों के सम, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टरों, नंबर सम ऑफ प्राइम फैक्टर, ये सब पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखिए। तो और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अगले लॉजिक की तरफ। हालांकि ये लॉजिक बहुत ही आसान है, इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये एवरेज एवरेज हम अब जान रहे सीख रहे हैं। देखो एवरेज का सूत्र क्या होता है बच्चों, औसत का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई भी फैक्टर ले लें बच्चों, जैसे कोई भी फैक्टर, कोई भी संख्या ले ले, जैसे हम वही संख्या ले ले जो लिए थे पहले, या कोई भी संख्या ले ले, जैसे 48, छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं 48। अब पूछे भैया कि इसमें बताइए आप एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, ठीक, मतलब गुणनखंडों का औसत बताइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सम का एवरेज का टोटल सम बटे टोटल संख्या, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर करेंगे, जो भी फैक्टर है उसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका योगफल करेंगे बटे टोटल फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर है उनको लिख देंगे, यही आपका क्या है, एवरेज। टोटल जितने फैक्टर है, देखो जो रेसिप्रोकल फैक्टर था ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें क्या था, वहां पे सम ऑफ फैक्टर था, सम ऑफ फैक्टर था, और बटे नंबर था, नंबर मतलब जिसका हमें क्या रेसिप्रोकल निकाला था उसका, जैसे 48 48 यहाँ पे था, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ये था, लेकिन एवरेज फैक्टर क्या ये। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही इसका पहले क्या करेंगे हम, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, ये आपका प्राइम फैक्टर है 1648। अब इसमें हम सम ऑफ फैक्टर लगा सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 0 तक चलेंगे, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, और फिर इसको चलेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 तक, जहां तक होता है 0 शुरू करते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका हो गया 16, और ये आपका कितना 1 प्लस 3, इसको गुणा करना है, 16 4 20, 8 2 10, 20 10 30, 30 और 1 31, 31 में 4 गुणा 4 1 4, 4 3 12, ये आपका टोटल सम हो गया 124। 124 में टोटल फैक्टर कितने हुए, टोटल फैक्टर के लिए हम इसको क्या करें, एक बढ़ाएंगे 5, इसको बढ़ाएंगे 1 2, 5 दूना 10, 10 से भाग देंगे, यही आपका क्या हुआ, एवरेज ऑफ फैक्टर। ये आपका एवरेज ऑफ फैक्टर है, चेक भी कर सकते हैं भैया, वहीं 48 से कम 48 चेक करते हैं, ये भैया 48 से कम 48, 48 दूना 96, सॉरी हम क्या कर रहे हैं माफ करना, ये 24 दूना 48, 16 48, 12 चौक 48, 6 6 48 हो गया ना। अब इसमें एवरेज देखेंगे तो देखो 48 और 12 कितना हुआ, 60 हुआ, 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 4 और 6 कितना हुआ, 10 हुआ, 24 36, 30 10 40, 40 हुआ, 3 और 1 4, 6 1 10, 6 1 7 1 8, 8 से 12, 12 124 हुआ, 124 हुआ एवरेज। और टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दिए, आपका 12.4 आ गया कि नहीं, आ गया ना। ये थे आपके लॉजिक। अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ, प्रश्नों की तरफ। हाँ एक एक चीज और छूट गया, मान लो उसको भी बता दे रहे हैं। तो बच्चों मान लो जैसे कभी प्रश्न में ज्यादातर पूछता है, लेकिन बता, जैसे कोई पूछना फैक्टोरियल क्या आ जाए, अब पूछे भैया उसमें कितने फैक्टर्स हैं, क्रम गुणित वाले सवालों जैसे, इसके बड़े फैक्टोरियल वाले नहीं पूछे जाते, छोटे जैसे पूछे भैया इच्छा के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, इस संख्या में फैक्टोरियल वाली संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, ये 1 से लेके या 6 6 5 4 3 2 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, अब बताओ इसमें 2 कितनी बार है,
दो देखो, एक यहाँ बार है, एक यहाँ बार, मतलब दो यहाँ बार है, एक यहाँ बार है, दो आपका टोटल कितनी है, एक यहाँ, दो यहाँ, एक तीन बार, और फिर तीन कितनी बार है, तीन, एक यहाँ बार है, एक छह में है, तीन आपका दो बार है, चार तो हो गया, पांच, चार क्या है, प्राइम नहीं है, पांच देखो, पांच कितनी बार है, एक बार है। तो अब वही चीज बना के नहीं, अब इसमें कुछ भी पूछे, अब जैसे इसको एक बढ़ा देंगे चार, इसमें एक बढ़ा देंगे कितना होगा, तीन, इसमें एक बढ़ाएंगे कितना, दो, चार दिन बारह, बारह दुना 24, टोटल प्राइम इसके फैक्टर कितने होंगे, ये होंगे। ठीक, मान लो 10 का ले लें, इसी में 10 का, 10 के लिए क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक, टोटल कितने हैं, दो कितनी है, दो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, एक यहाँ है, दो तीन यहाँ है, दो यहाँ कितना है, एक दो यहाँ है, टोटल दो ये हुए, तीन कितने हुए, एक तीन यहाँ हुए, और दो तीन यहाँ हुए, दो एक तीन हुए, और एक तीन यहाँ चार, तीन टोटल कितने हुए, टोटल तीन हुए चार, छह कितने, सॉरी पांच कितने हुए, पांच यहाँ एक है और एक 10 में, पांच आपका दो है, और फिर पांच के बाद कुछ प्राइम तो है नहीं अब यहाँ सात, तो ये इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, दो टोटल कितने हैं, दो एक तीन एक चार, चार तीन सात एक आठ, और ये कितने हैं, तीन कितने हैं, चार, दो है आपका आठ, दो तीन पाँच तीन आठ, और चार, तीन कितना है चार, और पांच आपका कितना है, दो, और फिर वही नियम लगाएंगे और आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है ये पहला सवाल कि फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब दिया है 9 के पावर 6, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9 के पावर 6 और 12 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 7, ऐसे पूछा भैया कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें पूछा कि कितने अभाज्य गुणनखंड, उनका टोटल सम कितना है। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कितने, इसमें यदि इसको तोड़े हम अभाज्य में, इसको 3 के पावर 2 कर सकते हैं, इसको देखो क्या करेंगे, मतलब 3 into 4 करेंगे पहले, 4, और ये तो अभाज्य है, ये है, यहाँ पे देखो कितना हुआ, 3 के पावर 12 हुआ, और ये देखो 3 के पावर 4, और ये क्या है 4 के पावर 4, मतलब ये 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा कि नहीं, 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 क्या है, प्राइम नहीं है, तो 2 के पावर 8 हुआ, और 7 तो भैया भाज्य ये है, तो 3 टोटल कितने हुए, 3 आपके 16 हुए, 2 कितने हुए 8 हुए, और 7 कितने हुए, 7 आपका क्या है 7 है। अब पूछा क्या है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, क्या योगफल पूछा है, ये जो मतलब यूनिक है, यूनिक प्राइम फैक्टर पड़े हो ना, इसका पूछा है कि जो इसमें है, ये है 3 और 2, 3 16 बार है, 2 8 बार है, 7 7 बार, लेकिन ये नहीं कि टोटल कितने प्राइम, ये जो है, ये अभाज्य 3 है, 2 है और 7 है, इनका सम पूछा है, 3 + 2 + 7, 3 में 5 7 और 12, ये आपका विकल्प कौन से है, विकल्प नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है ये प्यारा सा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 14, मतलब 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या बताए थे बच्चों कि पहले हम क्या करें, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा, ये 40 धाम में सॉरी 4 धाम 40, 2 के पावर क्या हुआ 40 का फैक्टर करोगे, 4 धाम 40, 2 के पावर 3 8, 8 × 40, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और क्या पूछा है, विषम, क्या पूछा है, विषम, यही पूछा है ना कि भैया कि 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या याद करें। देखो विषम गुणनखंडों में इसको तो हम लेंगे नहीं, सम वाले तो लेंगे नहीं, यही है ना बच्चा अकेला 5, तो कितना है विकल्प में, और ये 5 को हम 5 पावर 1 लिख सकते हैं, जो 5 पावर 1 लिखेंगे इसको 1 बढ़ाएंगे, और जब 1 बढ़ाएंगे तो टोटल कितना आएगा 2, और ये विकल्प कौन से, विकल्प नंबर 20 सही है। बहुत ही छोटा प्रश्न था, सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फाइंड द ऑड डिवीजर ऑफ 222, मतलब 220 के कितने विषम भाजक है, वही सवाल 220 के, तो 220 को तोड़ोगे तो किसमें तोड़ सकते हो, 22 धाम 220, 22 को तोड़ोगे तो 2 × 11, इसको तोड़ोगे 2 × 5, तो 2 कितनी बार आया बच्चों, 2 आपका आया 4 बार, 5 आपका आया है 1 बार, और 11 कितनी बार आया, 11 आपका आया है 1 बार। इसको हटा दे, अब इसमें पूछा है कि भैया ऑड फैक्टर बताना है, डिवीजर बताना है, तो इसको हमें इसको बाहर कर देंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे, ये सब हम पहले वीडियो में सब सीख चुके हैं, और इसको बढ़ा, इसको हल कर, इसको लेंगे और एक एक बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 है 2 होगा, यहाँ पे 1 है 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 220 के कुल कितने फैक्टर होंगे, टोटल 220 के कितने फैक्टर होंगे, टोटल
मतलब विषम फैक्टर, फैक्टर तो बहुत होंगे, विषम फैक्टर सिर्फ 4 ही होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका विकल्प था क्या सही? विकल्प नंबर डी था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये भी इसमें इवन फैक्टर पूछा है। 24 के मतलब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 24 का फैक्टर करोगे कितना होगा? 8 3 24, 2 के पावर 3 और 3, ये हुआ फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो इसमें पूछा भैया कि सम फैक्टर। देखो सम फैक्टर हम बताए थे कि इसको लेंगे, दो वाले को लेंगे, लेकिन 2 के पावर 0 ये नहीं लेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। जब इसको नहीं जोड़ेंगे मतलब इसको नहीं बढ़ाएंगे, और जब इसको नहीं बढ़ाएंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे, और ये तो बढ़ेगा एक बढ़ेगा कितना होगा? 2। इसके टोटल सम फैक्टर्स कितने हुए? इवन फैक्टर। अच्छा, और विकल्प कौन से? विकल्प नंबर सी। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यही प्रश्न। अगला सवाल है फाइंड इवन डिवीजर ऑफ 220, मतलब कि 220 के कितने समभाजक हैं? कितने समभाजक हैं? ठीक है, कितने समभाजक हैं? तो बच्चों क्या करेंगे? 220 के समभाजक, पहले इसका क्या करें? फैक्टर 11 गुना 22, मतलब ये आपका 2 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर। 2 कितनी बार आया है? 2 आपका 2 बार आया है, 5 एक बार आया, 3 कितनी बार है? एक, सॉरी 11 कितनी बार आया? एक बार। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। ऐसे पूछा है भैया कि समभाजक, समभाजक के लिए हम क्या बताए थे? इसको नहीं बढ़ाना है, इसको 2 ही लिखना है, और इसको बढ़ाएंगे, 1 है पावर 2 करेंगे, यहाँ पे 1 है तो बढ़ाएंगे 2, और 2 दूना 4 दूना 8, और ये विकल्प कौन सी है? विकल्प नंबर ये सही है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 आर इवन, मतलब पूछा है कि ये संख्या कितने गुणनखंड इसमें सम है। इसमें कितने गुणनखंड क्या है? सम है। सम के लिए क्या बताए हैं कि हमें इसको नहीं बढ़ाना है, तो ये 6 है, इसको बढ़ाएंगे 5, इसमें 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 4, इसमें 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंच 30, 30 चौका कितना हुआ? 30 चौका 120, 120 में 2 गुणा करेंगे कितना होगा? गुणा करो, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 में 2। देखो यहाँ पे क्या था सवाल? 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 7, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3 और 7 के पावर, अच्छा यहाँ 7 था, माफ करना है, यहाँ 7 होगा। 7 पचे 35, ये हुआ ना, और 35 चौका कितना होगा? 140, 140 में 2 गुणा करोगे 280, इसका आंसर क्या होगा? 280, और ये क्या है? विकल्प नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360, मतलब 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों तथा विषम गुणनखंडों, मतलब कि 360 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। ये सभी फैक्टर्स निकालना है। विकल्प में आपके सामने दिया है। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर, पहले इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना होगा? 6 36, हाँ 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1, और 2 बार है ना, देखो 6 6 36 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 5 1, 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 आपका कितनी बार है? 2 आपका 3 बार है, और 3 कितनी बार है? 3 आपका 2 बार है, और 5 कितनी बार है? 1। 8 8 में 72, 72 पंचे कितना होगा? 5 में 10, 5 से 35, 360 हुआ कि नहीं? ये आपका हो गया क्या? 360 का प्राइम फैक्टर। 360 का ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। ठीक, 360 का प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दे रहे हैं। 2 के पावर 3 था, 3 के पावर 2 था, और 5 के पावर 1 था। ये हुआ ना। अब इसे पूछा है क्या? प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करें? इसको 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 4, इसको 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4, इसमें 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 3, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करें कितना? 2, 4 से 12, 12 गुना 24, ये हो गया आपका नंबर ऑफ फैक्टर। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। 3 है तो 4, इसमें नहीं, 3 है तो 3 रहेगा, इसमें 1 बढ़ाएंगे, 2 1 3, और इसमें भी 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 3 सॉरी 2, तो कितना हुआ? 3 3 का 9, 9 दूना
18, ये आपका हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब नंबर ऑफ हमें ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर में हमें इवन लेना ही नहीं है, इवन लेना ही नहीं। जब इसको नहीं लेंगे तो इसमें एक बढ़ाएंगे कितना होगा 3, और इसमें एक बढ़ाएंगे कितना होगा 2, और 3 दूना 6, ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सॉरी ऑड फैक्टर। अब विकल्प में क्या दिया है देखो, देख ले, विकल्प 24 18 6, 24 18 6 पहले विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर ये क्या है राइट आंसर। ये बच्चों हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, प्यारे से सवाल को। सवाल है कि 544 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 और 544 शामिल ना हो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 544 विच डू नॉट इंक्लूड 1 एंड 54, मतलब 544, मतलब 544 के सभी गुणनखंड बताना है लेकिन 1 और 544 को छोड़कर। तो बच्चों इसमें करेंगे क्या, हम टोटल फैक्टर निकालेंगे और 1 और 544 को नहीं लेंगे, मतलब 2 फैक्टर माइनस कर देंगे और उसका वही हल होगा। तो पहले हम 544 का फैक्टर निकालेंगे। देखो इसको हम गुणा करके करना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, भाग दोगे 2 2 दूना 4, 27 दूना 54 कट गया, 2 दूना 4, फिर देखो 2 13 दूना 26, एक बचा 2 छंग 12, फिर देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर यहाँ एक बचा 2 8 16, फिर देखो 2 2 कितनी बार जाएगा 34 बार, फिर 2 देखो फिर 2 बार गया 17 बार, अभी 17 देखो कितनी बार, एक बार। ये आपका क्या हुआ 544 का टोटल प्राइम फैक्टर कितने हुए 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 5 के 2 कितनी बार है 5 बार, और 17 कितनी बार है 17 आपका एक बार है, 17 आपका कितनी बार है एक बार है। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसके पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर निकालो बच्चों, कितने होंगे फैक्टर, मतलब कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, इनके ऐसे गुणनखंडों में कितनी संख्याएं हैं, इसके कितने गुण जो इसको काट दे, वही आपके क्या टोटल गुणनखंड या टोटल फैक्टर। तो अब देखो क्या होंगे, टोटल फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम, ये घात जो है पावर, इसमें एक एक इंक्रीमेंट करते हैं, एक एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6, इसमें एक बढ़ाएंगे कितना होगा 7, सॉरी एक है तो 2, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, हाँ लेकिन ये टोटल फैक्टर है, इसमें हमको 1 और 544 को नहीं लेंगे क्योंकि वो भी तो इनके फैक्टर है। जब उनको नहीं लेंगे तो 1 और 544 को माइनस करेंगे, टोटल फैक्टर कितने हुए 1 और 2, तो विकल्प कौन सही है, ये 10 है, और विकल्प आपका डी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि भैया हाउ मेनी फैक्टर डज द नंबर 840 हैव अदर देन 1 एंड 840, तो 840 मतलब संख्या 844 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड, वही सवाल है सेम। तो 840 का फैक्टर निकालो, इसको देखो क्या होता है 2184 होता है, अगर 2 इंटू 5 लिख दो 10, 84 दाम 840, 84 को इस तरीके से तोड़े, 2 को 10 को इस तरीके से, ये क्या हुआ 3 इंटू 7, और ये आपका क्या 2 2 के पावर 2 2 के पावर 1 5, टोटल 2 कितने, 2 आपके टोटल 3 हुए, टोटल 3 कितने 3 आपके 1 हुए, टोटल 5 कितने हुए, टोटल 5 आपके 1 हुए, और टोटल 7 कितने, टोटल 7 1 हुए, ये हट गया। अब इससे पूछा है टोटल फैक्टर निकालो, टोटल फैक्टर निकालो क्या होगा, ये सॉरी एक एक बढ़ाएंगे 4 1 2 2 2 2 में 4 4 दूनी 8 से 32, टोटल फैक्टर 32, लेकिन इसमें 1 और 840 नहीं लेंगे तो 2 घटा देंगे, तो टोटल फैक्टर कितना आएगा, टोटल फैक्टर 30, और विकल्प कौन है, विकल्प नंबर बी क्या है राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि वीडियो बड़ा न हो जाए, इसलिए देखो क्योंकि बहुत इजी सवाल है, इनके हम लोग लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में मतलब बहुत अच्छे से समझे थे पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ देखो ये दूसरे वीडियो हम लोग पढ़े थे, इसको 360 के सभी गुणनखंडों सभी फैक्टर के योग बताएं। देखो इसके लिए करेंगे क्या, पहले हम इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो टोटल फैक्टर निकालेंगे 9 चौ 36, 9 चौ 36, 4 9 36 होगा ना, 4 9 36 मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 हुआ, और 9 है सॉरी 2 के पावर 2 माफ करना, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 9 चौ 36, और 10 ये भी है ना 2 इंटू 5, अब 2 को इसमें इसमें लेंगे, ये 3 हो गया 2 खत्म, अब आपका 5 है, यही आपका क्या है इसका प्राइम फैक्टर 8 8 9 72, 72 पंचे कितना हुआ 360। अब देखो इसके लिए हमें क्या करेंगे, टोटल सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है हमें, तो करेंगे क्या, इसके लिए हम
हमें देखो क्या करें, 2 के पावर 0 से चलेंगे जहां तक दिया है, ये हो गया इनटू इसको भी 3 के पावर 0 क्यों चलेंगे, ये हम बताए हैं वीडियो में पिछले, क्यों इसको 0 लेंगे, 0 से चलेंगे और लास्ट तक जहां तक पावर दिया है। और इसमें देखो 5 पावर 0 इंटू 5 पावर 1, ठीक। देखो ये आपका किसी भी घात पे 0, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 गुणा 9 3 12, 12 1 13 गुणा 5 1 6 गुणा 15 छक्का 90, 90 गुणा 13, यहाँ 0 होगा, 13 9 117, और ये क्या है 1170 विकल्प में दिया है। विकल्प में पहला ही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 220 के सभी विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। देखो वहीं क्या करें, 220 का विषम भाजक निकालेंगे। ये क्या हुआ, 2 कितनी बार है आपका, देखो दिया 220 के सभी विषम भाजक, 2 आपका 2 बार होगा, 11 आपका 1 बार होगा, और 5 आपका कितना होगा, 5 भी होगा, 10 है। देखो किसे 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 पंचे 10, ऐसे होगा कि नहीं गुणनफल इसका। तो 2 आपका कितनी बार है, 2 आपका 2 बार है, और 5 आपका 1 बार है, 11 आपका 1 बार है। अब विषम, देखो विषम भाजक का सम पूछा है, टोटल विषम भाजक, विषम भाजक में इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसका करेंगे, वहीं टोटल सम 0 से चलेंगे, इसको भी 0 से चलेंगे वहां तक। 1 प्लस 5 इंटू 1, 1 प्लस 11, 5 1 6, 11 1 12, 12 6 72, और ये 72 क्या है इस सवाल का आंसर, और विकल्प नंबर ए है क्या इसका हल है। ठीक है, आज का ये आखिरी सवाल है। फाइंड द नंबर सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर ऑफ 360, 360 के सम और विषम वर्गखंडों का योग क्रमशः क्या है। तो बच्चों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में एक होमवर्क समझिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, अब हम लोग आज ये फैक्टर का जो भी लॉजिक था, जो भी ट्रिक था, इसके जो भी सवाल थे, जो शेष अगर यदि सवाल बचे भी होंगे तो उसको हम प्रैक्टिस में कराएंगे। तो बच्चों वीडियो यदि पसंद हो, ठीक, तो लाइक करें, बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।